क्लैट क्लियर करने के लिए ना हमें हार्ड वर्क चाहिए। हमको वो एक ऐसी अप्रोच चाहिए जिसके अंदर हम खूब मेहनत करें, खूब प्रैक्टिस करें कंसिस्टेंसी के साथ। मैम आपको क्या लगता है? मैम देखिए, बात तो ठीक है, हार्ड वर्क की मैम रिक्वायरमेंट होती है जी मैम। बट हार्ड वर्क विदाउट स्मार्ट वर्क क्या काम चल पाएगा? किसी भी एग्जाम में एस करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है और आपको हार्ड वर्क की भी जरूरत है। और इनफैक्ट इन दोनों का जो कंबाइन होता है ना मैम, दैट इज अबाउट द प्रूडेंट वर्क, कि इन दोनों के साथ आपको चाहिए करेक्ट कूटनीति। बिल्कुल। मैम मैं ना कल एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर और एक स्टूडेंट है, उसने बैंगलोर के लिए क्रैक किया है और वो ऐसे बोल रहा था कि क्लैट क्लियर करने के लिए ना हमें हार्ड वर्क चाहिए। हमको वो एक ऐसी अप्रोच चाहिए जिसके अंदर हम खूब मेहनत करें, खूब प्रैक्टिस करें कंसिस्टेंसी के साथ। मैम आपको क्या लगता है? मैम देखिए, बात तो ठीक है, हार्ड वर्क की मैम रिक्वायरमेंट होती है जी मैम। बट हार्ड वर्क विदाउट स्मार्ट वर्क क्या काम चल पाएगा? किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए मैम, हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और कैसे करना होगा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैम मैं आप दोनों से अग्री करूंगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम में एस करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है और आपको हार्ड वर्क की भी जरूरत है। और इनफैक्ट इन दोनों का जो कंबाइन होता है ना मैम, दैट इज अबाउट द प्रूडेंट वर्क, कि इन दोनों के साथ आपको चाहिए करेक्ट कूटनीति जो आपको इस वॉर में एस करा सके और आपको ऑल इंडिया रैंक हासिल करा सके, अगर आप अपने क्लैट एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं तो आज इजरा मैम और निकिता मैम और मैं मानसी मैम आप लोगों के सामने आए हैं, जहां पर सक्सेस स्ट्रैटेजी बैच में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आपने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के साथ प्रूडेंट वर्क को अप्लाई करते हुए क्लैट की जर्नी के लिए प्रिपरेशन करनी है। मैम अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि मैम स्टूडेंट्स एफर्ट्स करते हैं बट अगर एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में नहीं है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैम इन दोनों के बीच में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैम आप खाली एफर्ट्स लगाते जाएंगे ना, आपको टारगेट तो मिल जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर मैम आप एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन लगा रहे हो, जैसे मानसी मैम बोल रही थी, तो मैम उससे क्या होगा, आपको टाइमली रिजल्ट मिल जाएगा और आप एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी। और मैम हमें तो पता है ही कि भाई एक्यूरेसी और टाइम, ये दो चीजें ही चाहिए आपको क्लैट क्रैक करने के लिए। तो अब हम वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं मैम। तो स्टार्ट करते हैं मैम, आप बताओ। सबसे पहले अगर हम लोग डिसाइड करें कि हार्ड वर्क के लिए हमें क्या क्या की प्रोस्पेक्ट्स चाहिए होते हैं और स्मार्ट वर्क के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रूडेंटली आपने अपनी जर्नी में कैसे प्रिपरेशन करनी है। हार्ड वर्क की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बारे में मैम अगर आप कुछ बताएं तो। मैम कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है, मान के चलिए आप कोई सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, आप कोई टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो बट एक हफ्ते आपने पढ़ा, दूसरे हफ्ते आपने नहीं पढ़ा, आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो वो ना तो आपके दिमाग में रिटेन होगा और ना एग्जामिनेशन डे पे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो मेरा मानना ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हो बट क्या आप कंसिस्टेंट हो? आपको अगर एक रैंक सिक्योर करनी है तो विदाउट कंसिस्टेंसी ये पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। जैसे मैम अगर आप पेपर में ऐसे बेसुध होकर जा रहे हैं तब तो आप कर ही नहीं पाएंगे। आपको एग्जाम पढ़ने से पहले मैम हमको सिलेबस जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके लिए आप पीवाईक्यूज उठाइए, आप ये देखिए और अपने आप को फेमिलियराइज करिए विद द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और फिर आप क्लासेस में ये सीखिए कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। आप ये समझिए कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आप उसके आंसर तक कैसे आ सकते हैं, आपको कैसे उसको एलिमिनेट करना है इनकरेक्ट आंसर्स को, ताकि आप अपने सही जवाब तक समझ सके और आप क्वेश्चंस अच्छे से कर सके। मैम इसके अलावा ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो बच्चे ऐसे कहते हैं मैम, और उनको ना बहुत कंफ्यूजन होती है, मैम ये सब तो अब हमने कर लिया, अब स्टडी प्लान कैसे बनाए, कैसे हम अपने ऐसी एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करें जिससे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आ सके। तो मैम आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैम इसके केसेस में ना, जैसा कि अभी आप ही मुझे बता रहे थे कि टाइम टेबल बच्चों को बनाना चाहिए। टाइम टेबल को वहां पर आपको 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना चाहिए। पूरे दिन में 3-3 के स्लॉट्स बनाइए। तो किस टाइप से मैम वो 3-3 के स्लॉट्स बनने चाहिए? मैम मेरे को ऐसा लगता है कि आपको स्लॉट्स को डिवाइड करना चाहिए। जैसे 2 घंटे का आपने स्लॉट बना लिया, आप ये देख लो आज आपको इंग्लिश करनी है, लीगल करनी है, या इंग्लिश या लॉजिकल करनी है, या करंट अफेयर्स करना है। अब मैम 1 घंटे तो मैम वीडियोस देखो या अपने कंसेप्ट क्लैरिटी पर काम करो। आपके पास इसरा मैम है, आपके पास मानसी मैम है, प्रमोद सर है, मैं हूँ, और उसके बाद अंकिता मैम है आपके पास। सभी के सभी टॉपिक्स क्लियर करने के लिए आप सबसे पहले 1 घंटे में अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी सीखें।
उसके बाद मैम जो भी टॉपिक आपने किया है उससे रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चंस कीजिए जो आपको डीपीपी में इजीली मिल रही हैं। वो करने के बाद मैम अब इंपॉर्टेंट रहता है उनको एनालाइज करना। जैसे मैम आप बता रहे थे कि अगर मॉक टेस्ट कर लिया, एनालाइज किया ही नहीं, तो मैम कुछ तो फायदा होना है ही नहीं, राइट? तो मैम उसी पॉइंट पर अब आप कुछ कहना चाहते हो? मैम मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट्स जिस भी पोर्शन में वीक हैं वो उनके स्टडी प्लान में, टाइम टेबल में होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो मार्क्स के अकॉर्डिंग कि कितने मार्क्स का कितना वेटेज है उस पर्टिकुलर पोर्शन का एग्जाम के अंदर, वो आपके टाइम टेबल के अंदर, डेली रूटीन के अंदर वो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान के चलिए अगर आपने लीगल उठा लिया, करंट अफेयर्स मुझे ऐसा लगता है कि मैम डेली होना चाहिए। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेली प्रिपेयर करनी है, उसके नोट्स बनाने, उसके लिए अगर आप हाफ एन आवर निकाल लोगे, 20-25 मिनट्स मोर देन इनफ होगा। आपने नोट्स बना लिए, प्रीवियसली जो लिखा हुआ है उसको रिवाइज कर लिया। अब बचा आपका इंग्लिश, आपको इसको वीकली इस तरह से रोटेट करना है कि इंग्लिश लॉजिकल कर लिया, लीगल क्वांट कर लिया, इस तरह से इनका टाइम टेबल मैम हो सकता है। बिल्कुल मैम। मैम अब मेन बात आती है, अब कंसेप्ट सीख लिया, ये भी फाउंडेशन बिल्ड कर ली, अब मैम एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। प्रैक्टिस। यस मैम, एग्जैक्टली, प्रैक्टिस। अब मैम बच्चों का सवाल है, प्रैक्टिस कहाँ से करें? हम प्रैक्टिस तो ना इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लिए जैसे आप बता रहे हैं, अगर आपने प्रैक्टिस एक्यूरेट मात्रा में नहीं करी तो आपको नहीं समझ में आएगा किस तरह से एफिशिएंटली मुझे क्वेश्चंस को डील करना है, क्या एक ऑप्टिमम लेवल की मुझे स्पीड चाहिए इस पेपर को करने के लिए, मॉक्स को किस स्पीड में लगाना है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए एक रेलेवेंट और एक अच्छा रिसोर्सफुल कॉन्टेंट ढूंढिए। यहाँ पर आप मार्केट से बुक्स ले सकते हैं, आप अगर चाहें तो PW का क्लैट 1 पास टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 11,000 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं टॉपिक के। 11,000 क्वेश्चन? जी मैम, 11,000 प्लस है इनफैक्ट। और मैम ये क्वेश्चन सभी रेंज के हैं, इजी, मॉडरेट, टफ, और मैम जो मैम कहती है ना हॉट्स वाले, वो क्वेश्चन भी अवेलेबल ऑर्डर है। थिंकिंग क्वेश्चंस मैम, जहां धुआं निकल जाएगा, तो उस तरीके के क्वेश्चंस हैं। और वहां पे आपको ये टेस्ट मैम मतलब सेक्शनल के फॉर्म में भी है, आपको टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे मैम और मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है तो उस केस में आप सिर्फ वो सेक्शन के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पूरा अपने टेस्ट कंडीशंस के हिसाब से पेपर करना चाहते हैं तो आप मॉक्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहां से आप जरूर इसको प्रैक्टिस जरूर करिए। तो एक ऑल इन ऑल अगर हम लोग बात करें तो हार्ड वर्क के लिए, जैसा कि दोनों ही टीचर्स ने कहा, हार्ड वर्क के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस, डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी। जो आपको डेली एफर्ट्स वो होते हैं जो सिर्फ 10 दिन बाद नहीं होते हैं, जो 15 दिन बाद नहीं होते, या 3 दिन होने के बाद वो चौथे दिन नहीं होते। एफर्ट्स होते हैं डे इन डे आउट, ईच डे एवरी डे। तो ये चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है और आपका हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ। चलिए मैम, ये तो हो गई हार्ड वर्क की बात। अब आप बताइए, स्मार्ट वर्क के लिए एक अच्छी रैंक अगर सिक्योर करनी है, क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? मैम सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज करो। मैम देखो, अब इनका लार्जर गोल तो है क्लैट क्लियर करना, लेकिन उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स भी तो चाहिए। और मैम हमारे बच्चे तो इतने स्मार्ट है, इनको लगता है एक दिन में सब कुछ कवर कर लेते हैं। अब बेटा एक दिन में किला फतह तो नहीं हो सकता, राइट? तो आपको वो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने बहुत जरूरी है। और मैम जब आप रात को सोएंगे और आप जब टिक करके सोएंगे कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मैंने लीगल का ये कंसेप्ट कर लिया, मैंने इंग्लिश के बेसिक और एडवांस फंडामेंटल सीख लिए, मैंने टोन कर लिए, मैंने क्वेश्चंस कर लिए, मैंने मैथ्स में ये कर लिया है, मैंने जीके का, करंट अफेयर्स का ये कवर कर लिया है कि वॉर्स किस किस के बीच में हो रहे हैं या ओलंपिक्स में किस किस के मेडल आए, तो मैम वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इतना अच्छा होगा और इतनी अच्छी नींद आएगी। हम साइंस भी है इसके पीछे, हार्मोनल लोचा जो कहते हैं, जब आप कवर कर लोगे तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है आपके ब्रेन से, तो वो एक हैप्पी फील आता है ना, फील गुड हार्मोन आता है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स यहाँ पर प्रिपेयर करिए। ये मत सोचिए जैसा कि मैम ने कहा कि एक ही दिन में सोचोगे कि यार पूरा का पूरा किला फतह करना है आपको। थोड़े थोड़े गोल्स बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़िए, कुछ कुछ टॉपिक्स को डिवाइड करिए, कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज कवर करिए, कुछ वीक एरियाज कवर करिए। तो इस तरह से आप गोल्स बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि यार स्मार्ट वर्क इज एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑल्सो मैम आई हैव टू ऐड हियर कि अगर स्टूडेंट डेडिकेटेड नहीं है, उसके अंदर वो फायर नहीं है, वो एक धक्के से चल रहा है, एक पुश से चल रहा है, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे उसको खुद लग रहा हो कि यार एक क्रैक करना है, वो ड्रॉपर हो सकता है, उसको लग रहा है अरे हमें प्रूव करना है, ईगो पे ले लिया। किसी भी पॉइंट पे अगर आप तैयारी कर रहे हो, देयर हैज़ टू बी अ फायर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैम अगर फायर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सफ़र आपके लिए। आपको अपने पेरेंट्स, अपनी मदर के मुंह से कि उनको प्राउड फील कराना है, अपने टीचर्स, अपने गुरु के लिए आपको क्रैक करना है, एक अच्छी रैंक लेके आना है। तो यहाँ पे मैम मैं जीत रही हूँ हार्डवर्क में। डेडिकेशन आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो टुवर्ड्स योर गोल, अगर आपके अंदर वो फायर नहीं है,
तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन मैं कहना चाहूँगी मैम, बाकी आपके पॉइंट्स तो मैंने मान लिए। स्मार्ट वर्क मैम आपने जो ये फायर की बात करी ना, उससे मैम मुझे ना सलमान खान की वो किक याद आ गई। वो जैसे ना मतलब किक चाहिए आपको बिल्कुल, लाइफ में ना, बिल्कुल। जब तक वो किक नहीं है ना आपको, किक अगर आपको लॉ देता है, आपको ये प्रोफेशन देता है, आपको लगता है कि यार मैं NLU जाना चाहता हूँ, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता हूँ, तो अगर आपको ये किक यहाँ से मिलती है तो जरूर लीजिए। अगर कोई और आपकी कॉलिंग है तो वहां जाइए। जब तक आपको अंदर से फायर नहीं फील होगा तब तक आप डेडिकेटेडली बिल्कुल ऑल्सो प्रैक्टिस तुम्हारी नहीं कर जो पाओगे। पर्सनैलिटी डेवलप होगी ना, जब आप जाओगे, जो एक्सपोजर मिलेगा, अगर आप अपने अंदर भी चेंज चाहते हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए मतलब डेडिकेटेड हो जाओ भाई, कि मैं चेंज होने वाला हूँ। मुझे जो दोस्त मिलने वाले हैं, जो एटमॉस्फेयर मिलने वाला है, जो एक्सपोजर मिलने वाला है, वो शायद मैं यहाँ बैठा रहूँगा मुझे नहीं मिलने वाला, मैं कोई और कॉलेज जाऊँगा शायद मुझे ना मिले। तो अपने लिए ही कर लेना। राइट है ना मैम, मैम? बिल्कुल। मैम पता है प्रॉब्लम क्या है, अब वो दिमाग में भी है दिल में भी है, लेकिन मैम जब तक वो एक्ट नहीं करेंगे ना, हाँ। एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैम वो एफर्ट्स लगाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और मैम टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। राइट। अगर आप सोचोगे कि भाई मुझे PhD करनी है लीगल प्रिंसिपल्स पर, उससे थोड़ी ना एग्जाम क्लियर होगा। नहीं। आपको तो मैम 5 टॉपिक्स करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल। आपको वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है इस एग्जाम में। तो आपको सभी चीजों पर अच्छे से टाइम स्पेंड करना है, अपने फाउंडेशंस, अपनी क्लैरिटी बिल्ड करनी है, ताकि आप अच्छे तरीके से एग्जाम में कर पाओ। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। प्रॉपरली आप टाइम एलोकेट करिए, टाइम मैनेजमेंट रखिए कि अगर आपको लगता है कि वीकर जोन्स पे मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है, तो वो देना बहुत जरूरी है। मैम टॉकिंग अबाउट एंड रीट्रेटिंग योर होलिस्टिक डेवलपमेंट वाला पॉइंट, सेम चीज मैम, जैसे बहुत बार जिन बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग मैम उठने में टाइम लगता है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम लॉजिकल में मार्क्स नहीं आ रहे, और बहुत सारे मैम ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने स्ट्रैटेजीज को अप्लाई किया है और उनको 100% बूम देखने के लिए मिला है अपने लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं मैम। तो बच्चे यहाँ पे ये सोचते हैं कि यार अंदर से नहीं आती मैम मोटिवेशन, जब बार बार क्वेश्चंस गलत होते हैं तो दैट्स अ ह्यूमन नेचर, मैं समझ सकती हूँ मैम। जब तक मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ी थी मुझसे भी गलत होते थे, किसी से भी गलत होंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप टाइम एलोकेट करेंगे, जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे डेडिकेटेडली, फायर के साथ और स्मार्ट वर्क के साथ, तो वो जरूर आएगा रिजल्ट। ऑल इन ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड डोंट क्वेश्चन योर हार्ड वर्क। बिल्कुल मैम, इसके साथ साथ अब मैम टाइमली प्रैक्टिस की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैम बच्चे ऐसे कहते हैं, अभी जैसे मैम उन्होंने स्टार्ट किया है तो एक पैसेज को पढ़ने में 10 से 12 मिनट लग गए, अब वो बोलते हैं मैम अब इसको कम कैसे करें। अब मैम वही बात है कि इट इज एक्चुअली अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, एवरीथिंग विल हैपन स्लोली एंड ग्रेजुअली, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, you have to trust the process and it all depends on your practice, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो बिल्कुल मैम। आप कितनी, मैं जैसा मानसी मैम ने कहा, जहाँ पे भी आप वीक हो उसके लिए आप कितना एफर्ट कर रहे हो, दैट मैटर्स एंड दैट विल डिसाइड योर रैंक ऑल्सो। सो मैम इसी पॉइंट पे बता दीजिए कौन जीत रहा है मैम, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? ओके मैम, बीइंग द होस्ट एंड योर दोस्त, मैं कहूंगी कि दोनों ही मैम 50-50% भी नहीं, दोनों ही 100% इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं, टॉप NLUs में अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं, तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क का तड़का लगाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और दोनों चीजों को अगर आप बैलेंस आउट करके चल रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर एन ऑल इंडिया रैंक एंड मेक योरसेल्फ प्राउड। Definitely. So on this note, we would be ending today's session and all the best from our side. right, Bye bye everyone. bye bye everyone, take care, keep learning.